तो आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है कांग्रेस से पूर्व स्थापित की गई प्रमुख संस्थाएं। कांग्रेस 1885 में बनी। 1885 से पहले, कांग्रेस से पहले बहुत सारी संस्थाएं थीं जो बंगाल प्रेसिडेंसी रीजन में थी, जो मद्रास प्रेसिडेंसी रीजन में थी और जो मुंबई प्रेसिडेंसी रीजन में थी। तो वो कौन कौन सी संस्थाएं थीं, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पूछता है। तो आज के सेशन में मैं बंगाल की राजनीतिक संस्थाएं, मद्रास की राजनीतिक संस्थाएं और मुंबई की राजनीतिक संस्थाओं को आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, एक लिस्ट कराने जा रहा हूं, याद कराने जा रहा हूं आप लोगों को। सभी लोग बढ़िया से बैठ जाइए, पेन कागज ले लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, कांग्रेस के गठन से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, ये टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आया है, बहुत पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए सभी लोग जो है इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आप समझिए, देखिए आपको पता है कि 1857 क्रांति के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया परिवर्तन आया। भारतीय राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय चेतना का उदय वैसे देखा जाए तो जब कांग्रेस बनती है, कांग्रेस संस्था बनती है, उसके बाद तो एक बड़े स्तर पे ऑर्गेनाइज, एक बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा और गति मिलती है। लेकिन उससे पहले अनेक राजनीतिक संगठनों के द्वारा भी भारतीय राष्ट्रीय चेतना के उदय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इनका क्या क्या योगदान था, ये सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब आपकी बनी थी, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि उसका प्रतिनिधित्व जो था वो क्षेत्रीय स्तर पे भी था, स्थानीय स्तर पे भी था, समाज के हर तबके के लोग जुड़े हुए थे। लेकिन कांग्रेस से पहले जो संस्थाएं बनी, उनमें अभिजात वर्गीय, संभ्रांत वर्गीय समाज का जो है छोटे से हितों को लिए हुए, मतलब एक ब्रॉड हित नहीं था। तो ऐसे करके बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हुआ और इन संस्थाओं के द्वारा जनता की या स्वयं के हितों की आवाज उठाई गई और इन्होंने अपनी मांगों को भारत में, ब्रिटिश संसद में, भारत सरकार के समक्ष विभिन्न पत्रिकाएं जो बनती थी, याचिकाएं बनती थी, प्रार्थना पत्र थे, उन सब के माध्यम से इन मुद्दों को इन्होंने रखा, ठीक है। तो काफी सारी संस्थाएं आपकी आजादी के पहले स्थापित हुई हैं। देखो, ये टॉपिक है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले, यानी कि 1885 से पहले स्थापित संस्थाएं व संगठन, ठीक है। और इससे भारत की राष्ट्रीयता और राजनीतिक चेतना के उदय के तौर पे भी हम इसको देखते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीयता और जो राजनीतिक चेतना है उसके उदय में भी काम किया। देखो, इससे पहले जो भी संस्थाएं बनी उनके द्वारा भी प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया गया, ठीक है। इसके अलावा कंपनी के अधीन जितनी भी सेवाएं थी, चाहे वो नागरिक सेवा थी या फिर भारतीयकरण था विभिन्न संस्थाओं का, उसमें भी योगदान दिया। प्रशासनिक व्ययों में कमी करने की बात कही और आधुनिक शिक्षा के प्रसार की बात कही। ये कई काम जो है कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाओं के द्वारा किया गया, ठीक है। तो बंगाल में कई सारी बनी थी संस्थाएं, मद्रास में कई सारी बनी थी और आपकी जो मुंबई रीजन है वहां पे बनी थी। देखिए, यहां पे देखिए, मैं कुछ संस्थाओं के नाम दिखा रहा हूं और फिर इसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, ये कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी है, बंग भाषा प्रकाशन सभा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जमींदारी एसोसिएशन, ये लैंड होल्डर सोसाइटी, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके। ये एक संस्था बनी थी आपकी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन एक बनाया गया था, लंदन इंडियन कमेटी बनाई गई थी, लंदन इंडियन सोसाइटी बनाई गई थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया गया था, पूना सार्वजनिक सभा बनाई गई थी, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया गया था, इंडियन लीग बनाई गई थी, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन बनाया गया, इंडियन एसोसिएशन बनाया गया, मद्रास महार्जन सभा बनाई गई और बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया गया। ऐसे करके मल्टीपल संस्थानों का जन्म हुआ। अब मैं इनको बहुत आपको सिस्टमेटिक करके पढ़ाने वाला हूं, बहुत सिस्टमेटिक करके आपको समझाने वाला हूं इस पूरे सेगमेंट को, ठीक है। तो यदि हम इसको बांटें, ठीक है, इसको बांटे कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, ठीक है। तो 3 रीजन थे उस समय, मेजर रीजन। इन 3 रीजनों में बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हुआ। सबसे पहले है आपका बंगाल रीजन। बंगाल आपको पता है, कलकत्ता को अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बना रखा था।
दूसरा है बंबई प्रेसिडेंसी, बंबई क्षेत्र, और तीसरा है मद्रास, ये जो चेन्नई तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। इन 3 रीजन्स में अंग्रेज ने 3 प्रेसिडेंसी एरिया बनाए थे और यहीं पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे बने आपके, ठीक है। तो सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं। बंगाल क्योंकि देखिए बड़ा केंद्र था और बंगाल में, तो यहां पे एक एक करके बंगाल की मैं संस्थाओं के बारे में लिखूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इत्मीनान से एक एक लिखते जाइएगा। देखो पहली संस्था जो बंगाल में बनी, इसका नाम था बंग भाषा प्रकाशक सभा। बंग भाषा प्रकाशक सभा, ठीक है। कब बनी ये संस्था? ये बनी 1836 में। एक तो आपको डेट याद रखनी कि कब बनी, इनका निर्माण कब हुआ। 1836 एडी में हुआ और बनाया किसने? गौरी शंकर तारकाबागीस, एक पर्सन का नाम है, इनके द्वारा ये प्रकाशक सभा बनाई गई थी। गौरी शंकर, गौरी शंकर, ये भी लिख लेना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने बनाया। तो गौरी शंकर तारकाबागीस के द्वारा बंगाल में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया गया। बंगाल में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन है ये आपका। कैसा है? प्रथम है ये, पहला संगठन यही बना है आपका, बंग भाषा प्रकाशक सभा, ये पहला संगठन बना है। ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को आपको समझ में नहीं आएगा यदि किताब से पढ़ोगे, आज पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। और बाद में आपको पता है कि ये जो है ये संगठन आपका ब्रह्म समाज का भी बहुत बड़ा सहयोगी संगठन था। जो आपके राजा राम मोहन राय थे उसके भी, मतलब ये राजा राम मोहन राय के सहयोगी संगठन के तौर पे भी गौरी शंकर काम करते थे। बाद में इन्होंने बंग भाषा प्रकाशक सभा बनाई। तो इस संगठन का काम क्या था? जो भी प्रशासनिक कार्य होते थे, जो भी बंगाल में प्रशासनिक कार्य किए जाते थे, उन्हीं सबकी समीक्षा करते थे और समीक्षा करने के बाद जो है उनमें यदि कोई सुधार होता था तो सुधार के लिए याचनाएं भेजी जाती थी। तो ये मुख्य तौर पे काम क्या कर रही थी बंग भाषा प्रकाशक सभा कि ये इसका मुख्य काम था प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करना, और समीक्षा करने के बाद यदि उसमें कोई सुधार होता है तो सुधार के लिए याचनाएं भेजना और देशवासियों को राजनीतिक अधिकारों के प्रति क्या करना? जागरूक करना, ठीक है। तो पहली संस्था आपकी क्या बनी? बंग भाषा प्रकाशक सभा, ये बंगाल की पहली जो है आपकी सभा थी, ठीक है। दूसरी संस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था, 1838 में बनी लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है। होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी का ही दूसरा नाम है जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन आपको बनाया गया। कब बनाया गया ये आपका? 1838 में। 1838 में। तो जो जमींदार थे, आपको पता है कि जमींदारी प्रथा आपकी स्टार्ट हो गई थी, तो जमींदारों के हितों के लिए 1838 में कलकत्ता में एक पर्सन है द्वारकानाथ टैगोर, और उन्हीं के समकक्ष उस समय के बहुत सारे जमींदारों के द्वारा मिल करके इसकी स्थापना की गई। तो इसमें मेन पर्सन है द्वारकानाथ टैगोर। द्वारका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनको लेकर कई सारी चीजें हैं। द्वारिका नाथ टैगोर, और बहुत सारे जमींदारों ने मिलकर के स्थापना की, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? जमींदारों की समस्याओं का निराकरण करना, ठीक है। और ये पहली भारत की संस्था है जब संगठित तौर पे, मतलब कई सारे जमींदारों ने राजनीतिक क्रियाकलाप चालू किया। तो एक संगठित तौर पे राजनीतिक क्रियाकलाप करने वाली पहली संस्था के तौर पे है। तो इसका जानते हो, इसका उद्देश्य बहुत संकीर्ण था, केवल जमींदारों की समस्याओं में ही निहित था इसका उद्देश्य। कोई ऐसा ब्रॉड लेवल पे जन समस्याओं के लिए नहीं थी ये संस्था, जमींदारों के हितों के निराकरण के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई गई, ठीक है। तो एक ये आपकी संस्था है, 1838 में बनी। अगली संस्था की तरफ चलते हैं। तीसरी संस्था है आपकी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। देखो ये टॉपिक याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये आपकी देश के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण और अधिकारों से संबंधित मांगों को रखने के लिए बनाई गई थी। किसने बनाया गया? 1843 में संस्था बनाई गई, और 1843 में संस्था जो है इसकी अध्यक्षता की जॉर्ज थॉमसन के द्वारा।
जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में बनाई गई है। थॉमसन ब्रिटिश थे ये, और जैसे कि कांग्रेस के बारे में भी कहते हैं एओ ह्यूम के द्वारा जो है वो फाउंड की गई। तो ये भी आपके सभी वर्गों के लोगों के कल्याण और उन अधिकारों से संबंधित मांगों को रखने के लिए अप्रैल 1843 में आपकी जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में इसका निर्माण हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। लैंड होल्डर सोसाइटी का काम क्या था? लैंड होल्डर सोसाइटी केवल जमींदारों के समस्याओं का निराकरण कर रही थी, जबकि ये आपकी सभी वर्गों के लिए बनाई गई। सभी वर्ग, बंगाल के सभी वर्गों की बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इसीलिए नाम है इसका, ठीक है। तो इस संस्था में भारतीय भी थे, गैर सरकारी ब्रिटिश थे, बहुत सारे ब्रिटिश ऐसे भी थे जो कि गैर सरकारी थे, मतलब वो गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकारी हिस्से में नहीं थे। तो भारतीय और गैर सरकारी ब्रिटिश इसमें जुड़े हुए थे। जहां लैंड होल्डर सोसाइटी में ज्यादातर लोग जो जमींदार जुड़े हुए थे, वहीं इसमें बुद्धिजीवी वर्ग ज्यादा था। बुद्धिजीवी वर्ग था। बुद्धिजीवी वर्ग मतलब इंटेलेक्चुअल ब्रेन थिंक टैंक टाइप में संस्थाओं के तौर पे बनी आपकी जीवी वर्ग, ठीक है। तो ये भी आपकी एक संस्था थी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया। कब किया गया? सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी लोग को ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको याद कर लेना है। जॉर्ज थॉमसन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब इसके बाद चौथी संस्था बनी आपकी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब ये क्या थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का काम क्या था? देखिए, ये संस्था आपकी बनाई गई राधा देव कांत के द्वारा, ठीक है। अब इन्होंने किया क्या, इनको दोनों को समझने का प्रयास करिएगा। ये संस्था इन दोनों के विलय के द्वारा बनी। लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों संस्थाओं का आपस में विलय कर दिया गया। लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस ये जो संस्थान है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों को जोड़ करके बनाई गई ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। दोनों का आपस में विलय कर दिया गया और विलय करके राधा देव कांत, क्या नाम है? राधा कांत देव, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये, राधा कांत देव। राधा कांत देव के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया। कब? 1851 में, 1851 में। किसमें? 1851 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। और इसके अध्यक्ष चुने गए थे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर को इसका अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। नहीं, राधाकांत देव पहले अध्यक्ष आपके राधाकांत देव थे, अध्यक्ष भी राधाकांत देव थे। और इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर सचिव बने थे आपके, देवेंद्रनाथ टैगोर सचिव बने, इसके पहले सचिव। तो एक संस्था आपकी ये बनाई गई। अब इसमें देखो दोनों के यूथों को जोड़ दिया गया, जमींदारों के साथ साथ सभी के हितों को। तो ये जमींदारों के हितों को भी रक्षा कर रही थी। और बाद में जो है आपको पता है कि ये संस्था भी आपकी असफल हो जाती है, क्योंकि 1853 का अधिनियम आ जाता है और इसमें जो है ये आपका जो है बाद में जो गवर्नर जनरल की विधायी परिषद होती है उसमें सदस्यों की संख्या 6 से लेकर के 12 कर दी जाती है। तो कहते हैं इसका बहुत बड़ा योगदान था, इस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का जो 1853 का अधिनियम आया था उसमें जो है बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि इसके कारण ही 6 से सदस्यों की संख्या 12 हो जाती है गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में। गवर्नर जनरल की विधायी परिषद, ठीक है। तो इस संस्था का एक बहुत बड़ा रोल उसमें बताया जाता है, ठीक है। किसका? ये ध्यान रखें, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव के द्वारा 1851 में बनाई गई। 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें बहुत बड़ा योगदान था इसका, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय भावना के निर्माण के लिए एक संस्था बनाई गई, इंडियन लीग। इंडियन लीग ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, कांग्रेस से पहले बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है इंडियन लीग, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा आप, इंडियन लीग। कांग्रेस के पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था रही आपकी इंडियन लीग, ठीक है। तो अब इंडियन लीग का जो है इसकी स्थापना कितने में होती है? शिशिर कुमार घोष के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? 1875 में।
1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा, शिशिर कुमार घोष, इनके द्वारा बनाई गई इंडियन लीग। कब बनाई गई? 1875 में। किस लिए बनाई गई? लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रसार करना, राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, क्योंकि 1857 की क्रांति हो गई थी। 1857 की क्रांति के बाद जो है अंग्रेजों का जो चरित्र है उजागर हो चुका था। उसके बाद लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रसार करना, ठीक है, और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इंडियन लीग बनाई गई। ठीक है, कब बनाई गई? 1875 में। किसने बनाया? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ध्यान रखिएगा। अब हुआ क्या? अब थोड़ा सा इसके बारे में और ध्यान रखना है। एक संस्था बनती है आपकी इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग ही आगे चल के बन जाती है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन कब बनती है? 1876 में। तो यही इंडियन लीग आगे चल के आपका इंडियन एसोसिएशन के साथ बन जाती है। ठीक है, और इसके संस्थापक दो लोग थे, एक है आपके सत्येंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, माफ करेगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इनके द्वारा बनाया गया इंडियन एसोसिएशन। पहले था इंडियन लीग जो बनाया था शिशिर कुमार घोष ने 1875 में, बाद में बन गया इंडियन एसोसिएशन 1876 में। बनाया किसने? सत्येंद्र नाथ बनर्जी ने, आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था? देखो, इसका उद्देश्य था कि भैया जो सिविल सेवा परीक्षा हो रही है उसमें आयु सीमा को जो है लगातार घटाया जा रहा था। 21 साल की आयु हो चुकी थी, तो आयु सीमा को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। भारतीयों के लिए आयु सीमा बहुत कम थी आपकी, तो आयु सीमा के लेकर के काम किया जा रहा था। दूसरा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उस समय, उसका भी विरोध इसने किया। इस तरीके से इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी आपकी इंडियन एसोसिएशन। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। भारत में कांग्रेस से पहले इसने एक प्रबल जनमत तैयार किया और इस संस्था ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया, इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। समझ में आ रहा है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आप देखिएगा पीवाईक्यू में, इंडियन एसोसिएशन को लेकर के। तो इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। ठीक है, एक और बंगाल की संस्था है आपकी जिसका नाम है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन आपकी जो थी, ये छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने के लिए 1875 में बनाई गई। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा। 1875 में छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना के लिए आनंद मोहन बोस के द्वारा बनवाई गई। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन भी एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, और इसमें ये जो छात्र संघ था सुरेंद्र नाथ बनर्जी की भी बहुत बड़ी भूमिका रही, तो इसमें एस एन बनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी टोटल बंगाल में कांग्रेस से पहले स्टैब्लिश हुई सारी की सारी संस्थाएं हैं। कोई दिक्कत किसी को? बंगाल रीजन में स्टैब्लिश संस्थाएं कौन कौन सी बता दी मैंने आपको? एक आपकी बंग भाषा प्रकाशक सभा बताई मैंने आपको, 1836 बनी, गौरी शंकर के द्वारा बनाई गई। पहली संस्था थी आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी, मैंने बताई, जमींदारी एसोसिएशन द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई गई जॉर्ज थॉमसन के द्वारा 1843 में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया गया राधाकांत देव के द्वारा, इन दोनों का विलय कर दिया गया, लैंड होल्डर्स प्रेस, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसके बाद इंडियन लीग बनी 1875 में, शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन बना 1876 में, एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस, और कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन बना आनंद मोहन बोस। मुझे एक बार बताओ, क्या इतना याद हो गया आप सभी को? क्या इतने याद हो गए? बंगाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको सारे बताए। इंडियन एसोसिएशन जैसे एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन आपका आनंद मोहन बोस, इंडियन लीग किसने? शिशिर कुमार घोष। आसानी से अब आपको रट जाने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, चलो
तो और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव। देखो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी अलग है, जॉर्ज थॉमसन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, बंग भाषा प्रकाशन गौरी शंकर। ये मतलब रट गए होने चाहिए आपके। अब चलिए दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका बंगाल रीजन, बंबई। बंबई में बंगाल के बारे में बता दिया, बंगाल में कुछ संस्थाएं थी कांग्रेस से पहले। हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बंबई में भी राजनीतिक संस्थाएं बनी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन बॉम्बे। कौन कौन से? पहला तो बना बॉम्बे एसोसिएशन। क्या बना आपका? बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन बना आपका, ठीक है। ये आपका किसने बनाया के दिया, किसने बनाया? दादा भाई नेरोजी ने 1852 में। क्यों बनाया 1852 में? क्योंकि वहां पे बना था बंगाल इंडियन एसोसिएशन, तो यहां बनाया गया, यहां पे क्या नहीं, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, माफ करिएगा, ये है आपका, ये बनाया गया था राधाकांत देव के द्वारा बंगाल में। क्या बनाया गया? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। तो इसी के तर्ज पे बनाया गया बॉम्बे एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के तर्ज पे ही बनाया गया बॉम्बे एसोसिएशन। किसने बनाया? दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी ने बनाया, ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन। ध्यान रखना है कहां बनाया? मुंबई वाले क्षेत्र में। तो इसके तहत क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था बॉम्बे एसोसिएशन का कि ब्रिटिश संसद, जो ब्रिटेन में संसद है, और भारत की सरकार को जनता की समस्याओं को अवगत कराना। तो एक तरीके से ये मीडिएटर संस्था के तौर पे एस्टेब्लिश हो रही थी। दूसरी बंगाल में बनी बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये दूसरी संस्था बनी आपकी, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसका निर्माण हुआ 1885 में। 1885 जब आपका कांग्रेस बनी, उसी दौरान पे यह संस्था बनी आपकी। किसने बनाया? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, इनके 3 लोगों के द्वारा बनाई गई। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, और तीसरे पर्सन है केटी तैलंग, ठीक है। ये आपकी है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे आपकी पूना सार्वजनिक सभा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूना सार्वजनिक सभा, ये तीसरी संस्था है, ठीक है। देखो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के भी मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों को राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना, यही उद्देश्य था इसका। अब इसका बहुत महत्वपूर्ण है, पूना सार्वजनिक सभा से 10वीं बार क्वेश्चन पूछा गया होगा। कब बनी? 1870 के दशक में बनी, और एक पर्सन है महादेव गोविंद रनाडे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। एमजी रनाडे के द्वारा की गई इसकी पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना की गई महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। उद्देश्य क्या था? सरकार को आम जनता की समस्याओं को जो है क्या करना, उसको अवगत कराना, सरकार को बताना। तो ओवरऑल देखिए कौन कौन सी संस्थाएं हो गई? 3 संस्थाएं हैं। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 दादा भाई नेरोजी, ठीक है, किसके तर्ज पे? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के तर्ज पे, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो बंबई प्रेसिडेंसी 1885 में बनाई गई, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, केटी तैलंग, और पूना सार्वजनिक सभा आपकी एमजी रनाडे, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। अब चलते हैं, नेक्स्ट है आपकी मद्रास की जो संस्थाएं हैं। मद्रास में कई सारी संस्थाएं बनी आपकी, जैसे बंगाल में बनी वैसे मद्रास में। तो मद्रास में बनी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना था बंगाल में, जैसे बॉम्बे एसोसिएशन बना बंबई में, वैसे यहां बना मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन किसके द्वारा बनवाया गया? इसका नाम जो है, इसकी स्थापना किया गुजुल लक्ष्मी नरसू चेट्टी के द्वारा। गुजुल लक्ष्मी, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा नाम अलग है पर याद रखिएगा, नरसू चेट्टी।
मद्रास नेटिव एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? गुजुल लक्ष्मी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, और यह भी आपका उसी के तय पे। और इस संस्था का मुख्य कार्य यही था कि 1857 में जो विद्रोह हुआ उसकी भरसक निंदा की गई, परंतु व्यापक जन समर्थन के कारण से यह संस्था शीघ्र ही समाप्त हो गई। तो बहुत ज्यादा इसको समर्थन नहीं प्राप्त हुआ और यह संस्था भी खत्म हो गई, आपकी समाप्त हो गई। तो मद्रास नेटिव। दूसरा मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, महाजन सभा अगली संस्था ये है। ये आपकी संस्था जो है कांग्रेस से पहले बनाई गई और ये बनाई गई 1884 में। 1884 में कब बनाई गई? 1884 में। किसके द्वारा बनवाया गया? एमबी राघवाचारी। 3-4 लोगों का नाम है यहां पे। एमवी राघवाचारी एक पर्सन तो ये थे आपके, ठीक है। दूसरे पर्सन थे आपके जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। एमबी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, और तीसरा पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू। इन तीनों के द्वारा यह संस्था बनाई गई, मद्रास महाजन सभा, इसके द्वारा यह संस्था आपकी बनाई गई, ठीक है। इसमें मद्रास नेटिव सोसाइटी के लगभग सारे सदस्य जुड़े थे और यह भी आपका जो समाज का निम्न तबका है, किसान वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनकी आवाज उठाने की बात यहां पर की गई, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है? स्पष्ट है? बहुत सिंपल सा है, ठीक। ये संस्थाएं आपकी ओवरऑल मुख्य तौर पे थी। अब मैं एक बार लिस्ट आपको अगेन एक बार दिखा देता हूं। एक लिस्ट है यहां पर, ये देखिए। एक संस्था के बारे में मैंने बताया नहीं है लेकिन फिर भी आपको बताता हूं। एक ये है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, ये सबसे पहली संस्था थी वैसे देखा जाए तो। ये राजा राममोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर और विलियम एडम्स इनके द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1823 में संस्था बनाई गई थी, ठीक है। कलकत्ता वाले क्षेत्र में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, कलकत्ता में इन लोगों के द्वारा बनाई गई। इसके बाद बंग भाषा प्रकाशक सभी मैं आपको बताया था 1836 में बनी। राजा राममोहन राय के अनुयायी बाद में इसमें सम्मिलित हो गए, जुड़ गए। लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में बताया कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के बारे में बात हुई कलकत्ता में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा 1843 में चर्चा हो गई है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर 1851 में, ठीक है। बॉम्बे एसोसिएशन बंबई में बना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1852 में, ठीक है। लंदन इंडियन कमेटी, एक ये संस्था भी बनी थी आपकी, लंदन इंडियन कमेटी, लंदन में बनी, पुरुषोत्तम मुगलियार के द्वारा बनाई गई 1862 में। यह भी आप लिख लो, लंदन इंडियन कमेटी, लंदन इंडियन कमेटी पुरुषोत्तम मुदलियार, पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा 1862 में बनाई गई, ठीक है। इसके बाद ये आपके दूसरी संस्था है, एक तो लंदन इंडियन कमेटी है लंदन में पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा। लंदन इंडियन सोसाइटी ये अलग संस्था है आपकी। लंदन इंडियन सोसाइटी आपकी लंदन में दादा भाई नेहरूजी के द्वारा 1865 में, ठीक है। दादा भाई नेहरूजी के द्वारा 1865 में। इसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये 3 संस्थाएं आपको याद कर लेनी। लंदन इंडियन कमेटी लंदन में पुरुषोत्तम मुदलियार 1862। लंदन इंडियन सोसाइटी, जहां पे सोसाइटी लगा है वो बनाया दादा भाई नेहरूजी ने। दादा भाई नेहरूजी ने बॉम्बे एसोसिएशन भी बनाया है, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में। लंदन इंडियन सोसाइटी लंदन, दादा भाई नेहरूजी 1865 में। इसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये लंदन में बना है, ये भी दादा भाई नेहरूजी ने बनाया 1866 में। तो दादा भाई नेहरूजी की 3 संस्थाएं याद कर लीजिए, बॉम्बे एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडियन सोसाइटी, दादा भाई नेहरूजी। क्वेश्चन पूछता है इनसे। पूना सार्वजनिक सभा मैंने बताया बंबई में एमजी रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा 1870 में बनाया गया। इसके बाद इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कलकत्ता में केशव चंद्र सेन के द्वारा बनाया गया था 1870 में। इंडियन लीग मैंने बताया था आपको शिशिर कुमार घोष कलकत्ता 1875। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन कलकत्ता आनंद मोहन बोस 1875। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस 1876। मद्रास महाजन सभा मद्रास में राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू। और बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बंबई में फिरोज मेहता, बदरुद्दीन तैयब, केटी तैलंग 1885, ठीक है। यहां पे देखो जो नई संस्था है, एक तो लंदन कमेटी है आपकी, लंदन इंडियन कमेटी पुरुषोत्तम मुदलियार, लंदन इंडियन सोसाइटी दादा भाई नेहरूजी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नेहरूजी। और यहां पे एक संस्था और है आपकी, ये है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये केशव चंद्र सेन के द्वारा बनाया गया। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन 1870 में, ठीक है।
बस ये आपको याद रखना है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया। एक शुरुआत में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी थी, 1823 में बनी थी आपकी, राजा राम मोहन राय द्वारका। तो ये आप याद कर लोगे तो इससे क्वेश्चन बहुत मैच द फॉलोइंग पूछता है और आपको रट जाने चाहिए सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई समझ में नहीं आया हो, कुछ दिक्कत आ गई हो तो बताएं आप मुझे। कोई समस्या नहीं है, रट जाना है। ये जितना मैंने आपको बताया इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी कई बार पूछता है। द्वारकानाथ टैगोर कब बनाई गई? 1838 में। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन मैंने आपको बताया था, इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस 1876 में। ठीक है, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875 में। ये रट जाना है। ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो एक बार थोड़ा सा रिवाइज और करा देता हूं अगेन, एक बार फिर से रिवाइज कर लो फास्ट फास्ट। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी कलकत्ता, राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, विलियम एडम्स 1823 में। बंग भाषा प्रकाशक सभी कलकत्ता में, राजा राम मोहन राय। ठीक है, 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता में, द्वारकानाथ टैगोर 1838 में। ठीक है, 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन 1843 में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में, राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर 1851 में। बॉम्बे एसोसिएशन बंबई में, दादा भाई नौरोजी 1852 में। लंदन इंडियन कमेटी लंदन में, पुरुषोत्तम मुदलियार 1862 में। लंदन इंडियन सोसाइटी लंदन में, दादा भाई नौरोजी 1865 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में, दादा भाई नौरोजी 1866 में। पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे, गणेश देव, ये गणेश वासुदेव जोशी, ये भी ध्यान रखिएगा, 1870 में। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कलकत्ता, केशव चंद्र सेन 1870। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन आनंद मोहन बोस 1875। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा ये राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू। इसके बाद बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तैलंग 1885। ये बस आपको रट जाने चाहिए। ये आपकी कांग्रेस से पहले की संस्थाएं हैं। फिर इसके बाद मैं कांग्रेस आपको याद करा दूंगा। कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण आपके अधिवेशन हुए उनसे भी क्वेश्चन पूछता है। वो अधिवेशन और कुछ क्वेश्चंस को लेकर के भी मैं आपकी क्लास करा दूंगा। जितना पढ़ाता जा रहा हूं रट जाओ। समान अध्ययन के लिए ये जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक जल्दी समझ में नहीं आते, पता नहीं चलते, बस रट जाओ। काम रटने से होगा, कुछ चीजें रटनी पड़ती हैं, तो ये रटने वाला टॉपिक है आपका। ठीक है, ध्यान रखना है। स्पष्ट है सभी को? चलिए